हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि क्या एबॉर्शन से पहले अल्ट्रासाउंड करवाना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगेगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सबको बता दूँ कि एबॉर्शन जो होता है वो 2 तरीके का होता है। पहला जो होता है वो मेडिकल एबॉर्शन होता है, यानी कि दवाइयों के द्वारा जो एबॉर्शन होता है, जिसमें आप एमटीपी किट के द्वारा एबॉर्शन करते हो तो उसको कहते हैं मेडिकल एबॉर्शन। और दूसरा जो होता है वो होता है सर्जिकल एबॉर्शन। सर्जिकल एबॉर्शन का मतलब होता है डीएनसी। डीएनसी में आम भाषा में इसको हम यूट्रस की सफाई बोलते हैं, तो इसको डीएनसी यानी कि सर्जिकल एबॉर्शन इसको कहते हैं। तो पहला एबॉर्शन जो होता है, जो मेडिकल एबॉर्शन होता है, वो तब होता है जब आपकी प्रेगनेंसी 8 वीक तक की होती है। जब 8 सप्ताह तक की आपकी प्रेगनेंसी होती है तो उसमें मेडिकल एबॉर्शन करते हैं, यानी कि एमटीपी किट का यूज़ करके एबॉर्शन करते हैं। और दूसरा जो एबॉर्शन होता है सर्जिकल एबॉर्शन, वो अगर आपकी प्रेगनेंसी 9 वीक से ज़्यादा की हो जाती है तब उसमें आपको सर्जिकल एबॉर्शन करना पड़ता है, आपको डीएनसी करवानी पड़ती है। तो डीएनसी जो होता है वो हॉस्पिटल में होता है, आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है 2 से 3 घंटों के लिए, फिर आपको सर्जिकल एबॉर्शन करवाना पड़ता है। तो चाहे आप किसी भी तरह का एबॉर्शन करवाएं, चाहे आप मेडिकल एबॉर्शन करवाएं या सर्जिकल एबॉर्शन करवाएं, एबॉर्शन का रूल ये होता है कि सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करवाना ज़रूरी होता है। अल्ट्रासाउंड करवाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अल्ट्रासाउंड से ये पता चल सके कि एक्चुअल में जो प्रेगनेंसी है, जो एम्ब्रियो डेवलप हुआ है, जो भ्रूण बना है, उसकी जगह कहाँ है, वो सही जगह पे इम्प्लांट हुआ है कि नहीं। उसकी सही जगह क्या होती है कि यूट्रस में होती है, बच्चेदानी में होती है। यूट्रस का जो यूट्रस की परत होती है जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वहाँ पे जाके अगर एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है तब उसकी सही जगह होती है, तब प्रेगनेंसी आपकी सही होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि ये जो एम्ब्रियो होता है, जब फैलोपियन ट्यूब में एग और स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि कई कारणों की वजह से फैलोपियन ट्यूब से जो एम्ब्रियो डेवलप हुआ है, ये फैलोपियन ट्यूब से ट्रांसफ़र होके यूट्रस में नहीं जाता है, ये ट्यूब में ही रह जाता है, फैलोपियन ट्यूब में ही रह जाता है। तो उसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि यूट्रस में जो एम्ब्रियो डेवलप हुआ है वो यूट्रस में इम्प्लांट ना होके कहीं और पे किसी और जगह ट्यूब में इम्प्लांट हो जाता है, तो उसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ये पता करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी की सही जगह क्या है, वो यूट्रस में है या यूट्रस के बाहर है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि अगर आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसमें अगर आप बिना अल्ट्रासाउंड करवाए ये मेडिकल एबॉर्शन आप करते हो तो ये आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, आपके लिए ये जानलेवा साबित हो सकता है। क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कि प्रेगनेंसी कहाँ पे है, वो यूट्रस में है या यूट्रस से बाहर है, फैलोपियन ट्यूब में है। तो इसलिए अल्ट्रासाउंड करवाना ज़रूरी होता है। और डीएनसी के कंडीशन में तो जब आप हॉस्पिटल में जाके डीएनसी करवाते हो तो वहाँ पे तो नॉर्मल सा है कि डॉक्टर जब आपको डीएनसी करेंगे, आपके यूट्रस की सफाई करते हैं, तो सबसे पहले वहाँ पे आपको अल्ट्रासाउंड किया जाता है ताकि ये डिटेक्ट हो जाए, ये पता चल जाए कि ये एम्ब्रियो डेवलप हुआ है, जो प्रेगनेंसी है वो कहाँ पे इम्प्लांट हुई है, वो यूट्रस में है या यूट्रस से बाहर है, फैलोपियन ट्यूब में है। तो फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि एबॉर्शन से पहले अल्ट्रासाउंड करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या होता है कि इंडिया में ये जो एमटीपी किट होता है ये आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पे या किसी भी फार्मेसी से, कहीं भी मार्केट में आसानी से ये किसी को भी मिल जाता है। तो लोग ऐसे ही इसको यूज़ कर लेते हैं, खुद से यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये रूल नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, एडवाइस करना चाहूँगी कि आप जब भी एबॉर्शन करवाएं, आप एमटीपी किट के द्वारा एबॉर्शन करवाएं या फिर आप डीएनसी करवाएं, सबसे पहले आपको एक अल्ट्रासाउंड करवाना ज़रूरी होता है।
ताकि आपको पता चल सके कि आपकी प्रेगनेंसी कहाँ पे इम्प्लांट हुई है, ये यूट्रस में है या ट्यूब में है। ये आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग ना हो, ये आपके लिए जानलेवा साबित ना हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एबॉर्शन से पहले आपको अल्ट्रासाउंड करवाना ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।